गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा हमने प्लांट टिश्यू कंप्लीट कर लिया है और आज हम एनिमल टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एनिमल टिश्यू क्या होता है? टिश्यू का मतलब पता ही है आपको, ग्रुप ऑफ सेल्स एंड एनिमल्स, एनिमल टिश्यू। ठीक है, तो सेल क्या होती है? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, देखिए जैसे पहले टिश्यू बना था, ठीक है, फिर ऑर्गन बने और ऑर्गन से क्या बना था? ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से क्या बना? ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये हम सब आप सबको पता है, सब बता चुकी हूं मैं। ठीक है, तो देखिए सेल को क्या बोला था? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्यों बोला गया था उसको फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ? हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आपने 8th क्लास में पढ़ा भी था रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, एक होता है मेल गैमेट, स्पर्म, और एक होता है फीमेल गैमेट। जिसको हम क्या बोलते हैं? एग या फिर ओवम। ठीक है, दोनों का क्या होता है बेटा? फ्यूजन होता है और क्या बनता है? जाइगोट बनता है। क्या बनता है? जाइगोट। और जाइगोट जो होता है इसमें एक सेल होती है। जाइगोट में कितनी सेल होती है? एक सेल, 1 सेल होती है। जाइगोट जो होता है वो 1 डे बेबी होता है, एक दिन का बेबी होता है। अब देखो जाइगोट क्या होगा? जाइगोट डिवीजन होगा सेल का। ठीक है, और जाइगोट से क्या बन जाएगा? टिश्यू बन जाएगा। जाइगोट में तो एक सेल थी और टिश्यू में क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ सेल। अब देखो बेबी एक दिन का तो रहना नहीं है, बच्चे का धीरे धीरे क्या होगा? डेवलपमेंट होगा, विकास होगा। तो जाइगोट का क्या होगा? डिवीजन होगा और क्या बन जाएगा? टिश्यू बन जाएगा। और टिश्यू से क्या बन जाएंगे? ऑर्गन, अंग बनने स्टार्ट हो जाते हैं। और अंग बनने के बाद हमारे जो ऑर्गन सिस्टम है वो बन जाएंगे, ऑर्गन सिस्टम कंप्लीट हो जाएंगे। और इन्हीं से क्या चलती है? हमारी लाइफ चलती है। और यही क्या है? एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ठीक है, तो देखिए ये सारा रोल किसका है? सिर्फ एक सेल का है। इसीलिए सेल को क्या बोला गया है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। देखिए हमें एनिमल टिश्यू स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा एम्ब्रियो के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। ये भी हमने पढ़ा था 8th क्लास में। एम्ब्रियो क्या होता है? एम्ब्रियो मल्टी सेलुलर होता है, एक से ज्यादा सेल्स होती है। क्योंकि देखिए जाइगोट के बाद क्या बनता है? एम्ब्रियो बनता है। जाइगोट के बाद क्या बनता है? एम्ब्रियो बनता है। और एम्ब्रियो के बाद क्या बनता है? फीटस। सब आपने पढ़ा है 8th क्लास में। फीटस के बाद बनते हैं इन्फेंट्स। क्या बनता है? इन्फेंट्स बन जाता है। तो एम्ब्रियो क्या होता है? मल्टी सेलुलर होता है, मीन्स इसमें एक से ज्यादा सेल्स होती हैं। तो एम्ब्रियो की जो इनिशियल स्टेज होती है उसमें 3 सेल्स होती है, 3 लेयर्स का बना होता है। ये कौन कौन सी लेयर होती है वो देखिए। एक हो गया ये बाहर वाली, आउटर जो हो गई उसको हम बोलेंगे एक्टोडर्म। इसको बीच वाली को, मिडिल को मेसोडर्म, एंड इनर वाले को हम क्या बोलेंगे? एंडोडर्म। ये में ध्यान रखनी है, 3 लेयर्स होती है। इनर, एंडो, मिडल, मेसो एंड आउटर लेयर को हम क्या बोलते हैं? एक्टोडर्म बोलते हैं। ठीक है, तो एम्ब्रियो के बारे में हमें ये पता होना चाहिए कि वो 3 लेयर कौन कौन सी होती है। अब हम देखेंगे एनिमल टिश्यू के टाइप। तो एनिमल टिश्यू जो होता है वो 4 टाइप का होता है। 4 टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू। 4 टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू। तो एनिमल टिश्यू के 4 टाइप के बारे में हम देखते हैं एक बार यहाँ पे। एक हो गया जो आज हम पढ़ेंगे जिसके बारे में बेसिक, एपिथेलियल टिश्यू। कौन सा टिश्यू हो गया? एपिथेलियल टिश्यू। तो ये कौन सा टिश्यू होगा बेटा? एपिथेलियल टिश्यू हो गया। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा कौन सा हो जाएगा? कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा टिश्यू हो जाएगा? कनेक्टिव टिश्यू। एंड तीसरा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा मस्कुलर टिश्यू।
क्वेश्चन अराइज होता है कि जो एपिथेलियल टिश्यू होता है ये अराइज होता है, अराइज फ्रॉम कौन से लेयर से अराइज होता है, ठीक है। तो एपिथेलियल टिश्यू इज अराइज फ्रॉम एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू इज अराइज फ्रॉम मेसोडर्म एंड नर्वस टिश्यू इज अराइज फ्रॉम एक्टोडर्म। ध्यान रहेगा, epithelial tissues arise from ectoderm, mesoderm and endoderm. Connective tissue and muscular tissues arise from mesoderm and nervous tissues arise from ectoderm, ठीक है। तो इन टिश्यू के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे बेसिक ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। तो देखिए एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है। चार टाइप के टिश्यू मैंने बताए हैं, चार टाइप हम पढ़ेंगे, बट आज हम पढ़ेंगे बेसिक, ओनली क्या पढ़ेंगे, बेसिक के बारे में, एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, ठीक है। तो देखिए एपिथेलियल टिश्यू इज ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड, कौन सा वर्ड से ड्राइव किया गया है, ये ग्रीक वर्ड से ड्राइव किया गया है। और ग्रीक वर्ड जो है क्या है, एपी प्लस थीलियल, क्या हो जाएगा, एपी प्लस थीलियल, ठीक है। एपी मीन्स होता है अपॉन, एपी मीन्स क्या होता है, अपॉन, और थीलियल मीन्स क्या होता है, टू ग्रो, क्या होता है, टू ग्रो। तो एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं, दोज टिश्यू, ये फर्स्ट पॉइंट है इसका, दोज टिश्यू विच grow on the other tissue, those tissue which grow on the other tissue। अब देखिए ये टिश्यू किसी दूसरे टिश्यू पे ग्रो करता है, मीन्स अब देखिए इसको प्रोटेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखिए प्रोटेक्शन तो करेगा ही, एक टिश्यू के ऊपर दूसरा टिश्यू हो रहा है, ठीक है। तो ये इसका हम क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, प्रोटेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं। देखिए इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू, इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू all external and it provide protection to all underlying external and internal surface of animal, ऑफ एनिमल बॉडी। सो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड, कवरिंग टिश्यू। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कवरिंग टिश्यू भी बोलते हैं। इट इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ टिश्यू, इट इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ टिश्यू, ये सबसे सिंपल टाइप का टिश्यू होता है। सो इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू अंडरलाइंग ऑल द एक्सटर्नल एंड इंटरनल सरफेस ऑफ एनिमल बॉडी, सो इट इज कॉल्ड कवरिंग टिश्यू। जैसे हम बात करें स्किन, हमारी स्किन क्या है कि एपिथेलियल टिश्यू होती है। क्या होती है, एपिथेलियल टिश्यू। तो देखिए हमारी जो स्किन होती है वो नीचे नीचे भी टिश्यू होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ठीक है, उस पे क्या है, कनेक्ट होती है। और हमारी जो स्किन होती है क्या कर रही है, प्रोटेक्शन कर रही है। हमारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन है उनको क्या कर रखा है इसने,
हमारी जो स्किन जो होती है इसका एक सरफेस जो अपर सरफेस है वो फ्री है ना, ठीक है, और लोअर सरफेस जो है नीचे वाला जो है वो कनेक्ट होता है। तो यहाँ से हमें तीसरा पॉइंट मिल रहा है एपिथेलियल टिश्यू का कि अपर सरफेस ऑफ epithelial tissue is always free। क्या होता है? always free होता है। and lower surface is connected to other tissue। ये दूसरे टिश्यू से क्या होता है? कनेक्ट होता है। जैसे हमारी स्किन है, अपर सरफेस क्या है? फ्री है, बट नीचे से तो ये किसी अदर टिश्यू से क्या है? कनेक्ट है, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है, हमें इसमें एक पॉइंट, जो एपिथेलियल टिश्यू होता है उसका अपर सरफेस क्या होता है? हमेशा फ्री होता है, एंड लोअर सरफेस जो होता है वो ऑलवेज क्या होता है? अटैच होता है किसी अदर टिश्यू से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें ध्यान रखना है हमें, इसमें ब्लड की सप्लाई नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि इसमें ब्लड वेसल्स क्या होती हैं? अब्सेंट होती है। क्या होती है? ब्लड वेसल्स अब्सेंट होती। देखो हमें कोई चोट लग जाती है तो अगर थोड़ी सी स्किन ऊपर से उतर जाती है तो हमें ब्लीडिंग नहीं होती। अगर हमें डीप कट लगता है तो क्या होती है? हमें ब्लड आता है, खून आते हैं, ठीक है, क्योंकि एपिथेलियल जो टिश्यू होता है ना उसमें क्या नहीं होती? ब्लड वेसल्स अब्सेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमें यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, इसको हम स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। अब किसके बारे में? स्ट्रक्चर के बारे में। तो हमें एक पॉइंट यहाँ से ध्यान रखना है, इसमें जो सेल्स होती है, सेल्स आर क्लोजली पैक्ड। सेल्स जो होती है इसमें कैसी होती है? क्लोजली पैक्ड होती है, ठीक है। अगर देखो सेल्स क्या होती है? क्लोजली पैक्ड, इस तरह से क्या है? क्लोजली पैक्ड होती है। तो हमें क्या ध्यान रखना है यहाँ पे? नो या फिर लेस इंट्रासेलुलर स्पेस। क्या है? नो या फिर लेस इंट्रासेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है। या तो स्पेस होता ही नहीं है, अगर है तो क्या है? बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। देखिए अब स्किन है, अगर हमारी स्किन में स्पेस हो, सेल्स लूजली पैक्ड हो, ठीक है, तो क्या होंगे? इन्फेक्शन हमें बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि एनवायरनमेंट में तो बहुत ज्यादा वर्म्स है, बैक्टीरिया है, वायरस है, ठीक है, और ये हमारी सेल्स में लूज है तो घुस जाएंगे और हमें क्या हो जाएगा? इन्फेक्शन हो जाएगा। तो इसने हमें कहाँ बचाया? तो ये जो इसमें सेल्स होती है ना, एक क्लोजली पैक्ड होती है, ताकि हमें कोई इन्फेक्शन हो ही ना। हमारे अंदर क्या करती है? हमें बचाती है, हमारे अंदर वर्म्स की एंट्री को क्या करती है? ये रोकती है, ठीक है। तो देखिए मैंने बताया लेस इंटरसेलुलर स्पेस। इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है? दो सेल के बीच में स्पेस। तो देखिए थोड़ा सा जो स्पेस होता है जो इन सेल्स को ज्वाइन कर रहा है उसको हम गैप जंक्शन बोलते हैं, या फिर उसको हम क्या बोल सकते हैं? टाइट जंक्शन। क्या बोल सकते हैं? गैप एंड टाइट जंक्शन बोल सकते हैं, या फिर इसको हम बोल सकते हैं डेस्मोसोम्स। क्या बोल सकते हैं? डेस्मोसोम्स बोलते हैं। देखो यहाँ से ध्यान रखना है, मैंने डेस्मोसोम्स बताया है, और एक होता है प्लाज्मोडेस्माटा, जो आपने फ्लोएम में पढ़ा था, C2 कंपेनियन सेल्स को ज्वाइन कर रहा था वो, ठीक है। तो इसमें कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि सेल्स जो होती है वो क्लोजली पैक्ड होती है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट हमें ध्यान रखना है, स्ट्रक्चर में एक्स्ट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? एक्स्ट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन में से एक एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जो नॉन सेलुलर होती है, इसमें सेल नहीं होती। क्या होती है? ये नॉन सेलुलर होती है, डेंस मैट्रिक होता है। क्या होता है इसमें? डेंस मैट्रिक होता है, मीन्स लिक्विड सब्सटेंस जो होता है वो डेंस होता है, बहुत ज्यादा गहरा होता है, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन होती है
है उसको हम क्या बोलते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, देखिए बेसमेंट मेम्ब्रेन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे एक बार। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होती है, सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए। तो क्या बताओगे, एक एपिथेलियल टिश्यू में एक एक्स्ट्रा सेलुलर नॉन सेलुलर लेयर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसमें डेंस मैट्रिक होता है। और ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है ना, कौन सी मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन। मैं यहां लिख रही हूं बेसमेंट मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ कोलेजन प्रोटीन, कोलेजन फाइबर्स, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। और किसकी बनी है ये, कार्बोहाइड्रेट्स की बनी होती है। ठीक है, तो क्या रोल है इस बेसमेंट मेम्ब्रेन का, जैसे ये कोई बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है। नीचे इसमें क्या होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू, और ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन। देखो यही से समझ आ रहा है इसका क्या रोल है। और यहाँ इसके ऊपर क्या हो गई, ये कोई भी एपिथेलियल टिश्यू हो गया। ये क्या है, एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, तो देखिए बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या काम कर रही है, ये एपिथेलियल टिश्यू को सेपरेट कर रही है कनेक्टिव टिश्यू से। समझ में आया, बेसमेंट मेम्ब्रेन का क्या काम है, ये एपिथेलियल टिश्यू को सेपरेट करने का काम करती है अदर टिश्यू से या फिर कनेक्टिव टिश्यू से। पूछे कि बेसमेंट मेम्ब्रेन कहाँ प्रेजेंट होती है, बिलो द एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू के नीचे प्रेजेंट होती है। कौन सी लेयर, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये था बेसमेंट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एपिथेलियल जो टिश्यू है वो कहाँ पे मिलता है। कहाँ पे मिलता है ये, लाइनिंग ऑफ स्किन, लाइनिंग ऑफ स्किन, माउथ, लाइनिंग ऑफ माउथ, बक्कल कैविटी, लाइनिंग ऑफ माउथ, स्किन, बक्कल कैविटी, ब्लड वेसल्स, क्या हो जाएंगी, ब्लड वेसल्स, रीनल ट्यूब्यूल्स, क्या हो जाएंगे, रीनल ट्यूब्यूल्स। रीनल ट्यूब्यूल्स को हम नेफ्रॉन ट्यूब्यूल्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, किडनी ट्यूब्यूल्स भी बोल सकते हैं, ये सभी एक ही नाम है। ठीक है, रीनल किडनी का ही नाम है। या फिर लंग्स ऑफ एल्वियोलाई, लंग्स ऑफ एल्वियोलाई एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे हम बात करें इंटेस्टाइन एंड इनर लाइनिंग ऑफ ग्लैंड्स, इन सब पे ये मिलता है एपिथेलियल टिश्यू। अब हम बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यू के फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो एक फंक्शन हो जाएगा इसका, इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द underlying external underlying mechanical and chemical injury। ठीक है, देखिए आगे सेकंड फंक्शन। अब देखिए मैंने अभी आपको बताया लंग्स ऑफ एल्वियोलाई, जो लाइनिंग होती है लंग्स ऑफ एल्वियोलाई की, एल्वियोलाई जो होता है वो फंक्शनल यूनिट होती है किडनी की, सॉरी लंग्स की, फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। क्या होता है ये, फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। ठीक है, तो एल्वियोलाई का क्या काम है, क्या काम करता है ये,
देखिए किडनी का क्या काम है, ब्लड को फिल्टर करके यूरिन को बाहर निकालना। तो ये क्या करता है, इलिमिनेट करता है या फिर रिमूव करता है, एलिमिनेट द वेस्ट मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ यूरिन फ्रॉम द बॉडी। ये क्या करता है, इलिमिनेट करता है, रिमूव करता है वेस्ट मटेरियल को, किस फॉर्म में, यूरिन की फॉर्म में ये क्या करता है, बाहर निकालता है। अब देखिए मैंने बताया कि जो लाइनिंग होती है इंटेस्टाइन की वो भी किसकी बनी होती है, एपिथेलियल टिश्यू की। जो एपिथेलियल टिश्यू होता है इंटेस्टाइन में वो किस में हेल्प करता है, ये किस में हेल्प करता है, अब्सॉर्ब करता है किसको, वाटर को, एंड किस में हेल्प करता है, डाइजेशन ऑफ फूड, एंड किस में हेल्प करता है, फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो जो मैंने लिखा है ग्लैंड्स, जो इनर लाइनिंग होती है ग्लैंड्स की, उसके क्या फंक्शन है। तो एपिथेलियल टिश्यू जो करता है ग्लैंड्स में क्या फंक्शन करता है, तो हम देखते हैं। अभी हम बात करते हैं ग्लैंड्स। देखो नाम से ही पता चल रहा है ग्लैंड्स के क्या काम है बेटा, सिक्रेशन करते हैं। ये किसका, ग्लैंड्स एंजाइम्स और हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है, जैसे स्वेट का, स्लाइवा का, एंजाइम्स एंड हार्मोन सिक्रेट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, जैसे एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है वो एंजाइम्स का, एंडोक्राइन ग्लैंड होती है वो हार्मोन्स का, स्लाइवरी ग्लैंड होती है वो स्लाइवा का, स्वेट ग्लैंड होती है वो स्वेट का सिक्रेशन करती है। अब देखिए ये क्या करता है, इट क्विकली क्या करता है, ये हीलिंग करता है वाउंड्स को। जितने भी हमारे घाव होते हैं उनको बहुत जल्दी क्या करता है, ठीक करता है। कैसे, इट्स रीजनरेशन पावर, इसकी रीजनरेशन पावर की हेल्प से क्या करता है, इसको बहुत जल्दी हमारे अंदर जो घाव होते हैं उनको ठीक करने का काम करता है। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इट एक्ट एज फिजिकल बैरियर, इट एक्ट एज फिजिकल बैरियर। और ये किस में हेल्प करता है, फिजिकल बैरियर का काम करता है। मीन्स हमारी जो बॉडी होती है ना, हमारी बॉडी में जो ऑर्गन्स होते हैं ये उनको क्या करता है, सेपरेट रखता है, एक बैरियर का काम करता है हमारे बॉडी में ऑर्गन्स के बीच में। ठीक है, तो ये थे इसके इम्पोर्टेंट फंक्शन। अब हम आगे इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अलग अलग टाइप होंगे, तो उनमें जो सेल्स होंगी वो भी अलग अलग शेप की मिलेंगी, जैसे कोई स्फेरिकल मिल जाएगी, कोई क्यूब शेप, स्फेरिकल। ठीक है, और शेप देखेंगे, यहाँ पे हम सेल की शेप लिखेंगे, सेल शेप, ओवल, स्फेरिकल, क्यूबॉइडल, पिलर लाइक। पिलर देखिए इस तरीके से होती है, ये पिलर लाइक होती है। ठीक है, पॉलीगोनल होती है। बहुत सारे टिश्यू पढ़ेंगे, सभी की अलग अलग क्या मिलेंगे, हमें सेल की शेप मिलेंगी। और सेल का नेचर कैसा होता है बेटा, लिविंग नेचर होता है। कैसा होता है, लिविंग नेचर होता है। तो ये था एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। मेन पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है एपिथेलियल टिश्यू का, ये जो टिश्यू होता है किसी दूसरे टिश्यू पे ग्रो करता है। एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट जो है इसका अपर सरफेस हमेशा फ्री होता है एंड लोअर सरफेस अदर टिश्यू से कनेक्ट होता है। तीसरा पॉइंट, ब्लड वेसल्स में अब्सेंट होती है, ब्लड की सप्लाई नहीं होती। फोर्थ पॉइंट हमें ध्यान रखना है स्ट्रक्चर के बारे में, इसको हम प्रोटेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, कवरिंग टिश्यू भी बोलते हैं। सिंपलेस्ट टाइप का टिश्यू होता है। नेचर कैसा होता है, लिविंग होता है। सेल की शेप भी बहुत प्रकार की होती है, जैसे पॉलीगोनल, स्फेरिकल, ओवल, ठीक है, सिलेंड्रिकल, सभी शेप इसमें पाई जाती है। ठीक है, स्ट्रक्चर के बारे में हमें ध्यान रखना है कि इसमें जो सेल्स होती है वो क्लोजली पैक होती है। इंटरसेलुलर स्पेस या तो होते ही नहीं या फिर बहुत कम होते हैं। एक पॉइंट ध्यान रखना है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होती है वो एपिथेलियम के नीचे प्रेजेंट होती है।
होती है। ठीक है, क्या काम है इसका? ये एपिथेलियल टिश्यू को कनेक्टिव टिश्यू से जोड़ने का काम करती है। ठीक है, एंड इसके फंक्शन हमें ध्यान रखने हैं। ये एपिथेलियल टिश्यू के बारे में था। थैंक्स।